स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी डिस्कशन जुड़ी हुई है पॉलिटी से, जहां पे हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नर के पावर्स, गवर्नर के अधिकारों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? हम क्वाइट श्योर कि आपने ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ दिनों से, मैं कहूंगा पिछले कुछ हफ्तों से, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और केरला की जो सरकार है, राज्य सरकार CPM की, उनके मंत्रियों के बीच एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। और इसी वॉर ऑफ वर्ड्स के बीच केरला के गवर्नर ने एक वार्निंग दे दी। उन्होंने वार्निंग दे दी कि मैं किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मिनिस्टर गवर्नर की ऑफिस, गवर्नर की डिग्निटी को लोअर करने वाली कोई बात करेगा तो मैं उन्हें डिसमिस कर सकता हूं। आई विल विथड्रॉ द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये उन्होंने कहा। अब इसके प्रति एक और रिटॉर्ट भी आया CPM की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से एक रिटॉर्ट आया कि गवर्नर के पास ऐसे डिक्टेटोरियल पावर्स नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को हटा दे। इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है कि क्या गवर्नर के पास अधिकार है कि वो यूनिलैटरली अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं क्या? कैन गवर्नर विथड्रॉ देयर प्लेजर? कैन गवर्नर डिसमिस अ सिंगल मिनिस्टर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर? यही हमारी डिस्कशन होने वाली। इस डिस्कशन में आपको इस टॉपिक के प्रति काफी अच्छा एक लीगल प्रेसिडेंट मिलेगा। केस रेफरेंसेस में आपको बताऊंगा क्या पहले ऐसा कोई सिनारियो हुआ है जहां पे गवर्नर ने किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसमिस किया है विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पूरा जो टॉपिक है गवर्नर का, ये बहुत जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आप पिछले 10 सालों का पेपर निकाल के देखिएगा, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, मेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब मेंस बेस्ड क्वेश्चन में अलग अलग थीम्स आते हैं, क्योंकि गवर्नर का जो पूरा ऑफिस है, गवर्नर का जो अभी तक का बिहेवियर रहा है, इट हैज बीन क्वाइट कंटेंशियस, मेनी टाइम्स कंट्रोवर्शियल आल्सो। तो अलग अलग थीम्स में सवाल आते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, रिमूवल ऑफ गवर्नर, राइट? क्या गवर्नर की रिमूवल के नॉर्म्स है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले। या फिर गवर्नर जो इस्तेमाल कर चुके हैं आर्टिकल 356 को, उसके प्रति भी सवाल आ चुके हैं। या फिर गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा रहा है? क्या गवर्नर्स आर्टिकल 163 में जो डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है उसका वो लोग दुरुपयोग कर चुके हैं क्या, या फिर दुरुपयोग करते हैं क्या? डिस्क्रिशनरी पावर्स किस हद तक के होनी चाहिए, इसके ऊपर कई बार सवाल आ चुके हैं। तो इनफैक्ट आज हम लोग डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में डिस्कशन करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में बात करेंगे, गवर्नर से जुड़ी हुई। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या गवर्नर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं बिना चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के? यही हमारा डिस्कशन का मुद्दा है आज का। उसके प्रति आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो बी विथ मी ऑन स्टडी IQ। चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज रिमेंबर, अगर आपने मिस आउट किया है हमारा दिवाली सेल, दिवाली में अगर आप बिजी थे, फेस्टिविटीज में बिजी थे, अगर आप सोच रहे हैं, दो माइंड्स में हैं कि ले या ना ले, प्रिपरेशन करें या ना करें, ज्वाइन करें या ना करें कोर्स इस चीज के ऊपर, तो अभी भी आपके पास मौका है 31 अक्टूबर तक, यानी कि कुछ दिनों तक अभी भी एडमिशन ओपन है। यू कैन गो फॉर दिस कोर्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। कॉम्प्रिहेंसिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है, अभी भी यू विल गेट इट फॉर 18,999। आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव, तभी आपको इस प्राइस में मिलेगा। इस प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी, ग्रुप मेंटरशिप मिल जाएगी, लाइव क्लासेस 900 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस है। इसी प्राइस में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, राइट? सो डू गो फॉर इट। आपके पास कुछ ही दिन बचे हुए, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट रश का वेट मत कीजिएगा, राइट? चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले कुछ दिनों से केरला के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान, उनके और CPM की सरकार है, उनकी मिनिस्टर्स के बीच एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, राइट? आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट मैं कहूंगा, गवर्नर और सरकार की एक तनाबनी चल रही है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है ये कि केरला की सरकार ने एक बिल लाया था जहां पे गवर्नर्स की पावर को उन्होंने क्लिप किया था टू अपॉइंट द वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज। अब उस बिल को अभी तक गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अनुमति नहीं दी है। इनफैक्ट मैं कहूंगा मोर और लेस उस बिल को उन्होंने अबैंडन ही कर दिया, ना प्रेसिडेंट को रेफर किया है, ना उन्होंने यस कहा है, क्योंकि उनके पास समय है तो उन्होंने उसको बस मैं कहूँगा पॉकेट वीटो किया हुआ है, तो अपने पास रखा हुआ है। तो इसके चलते भी काफी वॉर ऑफ वर्ड्स हो चुके हैं। तो मिनिस्टर्स ने कुछ स्टेटमेंट दिया, जो गवर्नर का ऑफिस है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। उसी बीच गवर्नर ने एक ट्वीट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट था, जहां पे इन्होंने कहा कि अगर कोई मिनिस्टर है, CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
दे हैव एवरी राइट टू एडवाइज द गवर्नर। लेकिन अगर कोई मंत्री कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे जहां पे डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर अगर ये लोअर हो जाए, देन आई विल विथड्रॉ द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि मैं डिसमिस कर सकता हूं बेसिकली। अब इसके ऊपर इन्होंने रिटॉर्ट भी दिया, जैसे कि मैंने कहा आपको कि सीपीएम ने रिटॉर्ट कर दिया कि आपके पास डिक्टेटोरियल पावर्स नहीं है, पैरेलल गवर्नेंस आप रन नहीं कर सकते, सरकार हमारे हाथ में है, मेजॉरिटी नंबर्स हमारे पास है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर एड एंड एडवाइस, आप यूनिलैटरली ये चीज नहीं कर सकते। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या गवर्नर्स के पास ये पावर है कि वो डिसमिस कर दे। अब इस चीज को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। देखिए हमारे संविधान में एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दिया गया, जैसे जैसे गवर्नर्स खुद हो गए, गवर्नर्स दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी हटा सकता है, दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब उसी तरह से गवर्नर्स हैव द पावर और गवर्नर्स प्लेजर is a requirement for any minister to run basically। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी मिनिस्टर है, दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो अगर गवर्नर विड्रॉ कर देंगे उनका प्लेजर, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली उन्हें या तो क्विट करना पड़ता है या फिर सीएम उन्हें हटा देंगे, राइट। तो क्या ये यूनिलैटरली कर सकते हैं विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, कैन द गवर्नर्स डू इट? सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है यार, इसका हिंदी में अनुवाद मुझे बताइएगा कि कभी कभार कुछ हिंदी टर्म्स है जो मैं भी सीखना चाहता हूं। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट या फिर प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समबडी डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट, प्लीज, राइट। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। और आपको ये कहां मिलेंगे? देखिए जब भी हम लोग गवर्नर की बात करते हैं संविधान में, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ आर्टिकल्स है जो आपके मन मस्तिष्क में फिक्स हो जाने चाहिए। अब गवर्नर की जब भी बात होती है तो गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या कोई कमेटी वमेटी कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे कह दे कि भैया इस बंदे को या फिर इनको आप अपॉइंट कर दो वहां पे गवर्नर, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, राइट। दैट्स द बेसिक आइडिया। अब गवर्नर से जुड़े हुए प्रोविजंस आपको कहां मिलते हैं? आर्टिकल 153 से 161 तक गवर्नर्स की पावर्स, उनकी ऑफिस कंडीशन एटसेट्रा चीजें मिलती हैं। इसमें मैं कहूंगा आपको आर्टिकल 153 और आर्टिकल 154 मेनली डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अगर आप इसको याद रखेंगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो लास्ट आर्टिकल है 161 में आपको जो गवर्नर की पार्डनिंग पावर मिलती है, वो भी अगर आप ध्यान रखो तो अच्छी चीज है। तो इसमें आपको उनके पावर्स मिलते हैं। और गवर्नर का रोल एनविसाज किया गया था किस लिए? एज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो रिलेशन है वो आपको मिलेगी प्रिडोमिनेंटली आर्टिकल 164 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स एक और आर्टिकल याद रखें, 163। ये बहुत जरूरी है। गवर्नर का जब भी इशू आ जाए, गवर्नर की डिस्क्रिशन का इशू आ जाए, तो आर्टिकल 163 इट डील्स विद द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। तो ये आर्टिकल बहुत ही जरूरी है। कई बार स्टेट पीएससी में इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर के क्या है। तो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स 163 के तहत बहुत ज्यादा है, वाइड है, तो आपको समझना है। तो ये कुछ अनुच्छेद है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज रिमेंबर करनी है, अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां पे गवर्नर ने यूनिलैटरली, यानी कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के या फिर बिना चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के उन्होंने किसी मंत्री को हटाया है। अभी तक नहीं हुआ है ऐसी चीज। ये पहली बार एक वार्निंग जरूर गई कि अगर आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो डिसमिस किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अब यहां पे दो आर्टिकल्स बहुत जरूरी बन जाते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 163, क्योंकि हमें पूरा लीगल इशू समझना है कि क्या गवर्नर के पास पावर्स हैं या गवर्नर के पास पावर नहीं है। वहां उससे मदद करने मतलब वो अंडरस्टैंड करने में मदद कौन करेगा? संविधान करेगा। संविधान का आर्टिकल 163 है जहां पे ये बताया गया है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है। अब इसी आर्टिकल के तहत मैं कहूंगा गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके क्लॉज 2 में चले जाए, क्लॉज 2 में वर्बैटिम में पढ़ के सुनाता हूं आपको। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन विच अराइजेस वेदर एनी मैटर इट नीड्स द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, उसमें भी डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल एंड इट कैनॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ इस तरह की चीज है, यानी कि अगर सबसे पहले तो गवर्नर डिस्क्रिशनरी वे में एक्ट कर सकते हैं। अगर सवाल उठे कि क्या वो गवर्नर का डिस्क्रिशन था या नहीं, उसका भी फाइनल आर्बिटर गवर्नर इटसेल्फ है। ये लिखा गया आर्टिकल 163। इसी के तहत गवर्नर के पावर्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा
164 में गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशंस यहां पे आप देख सकते हो दैट द मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी कि अगर गवर्नर प्लेजर को विड्रॉ करेंगे तो वो डिसमिस हो सकते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर उन्हें हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब सवाल उठता है कि क्या रिमूव कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए पहला तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड है। अब कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो प्योरली लीगलिस्टिक टर्म्स पे जाके आर्टिकल 163 आर्टिकल 164 की जो लीगल लैंग्वेज है उसके बेसिस पे कहते हैं गवर्नर यस कैन रिमूव यूजिंग द प्रोविजंस इन आर्टिकल 163 एंड 164। प्राइमा फेसी ये पता चलता है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो वो लीगली स्पीकिंग लीगल टर्म्स अगर हम लोग देखें तो उससे रिमूव कर सकते हैं, दे कैन डिसमिस। अभी तक हुआ नहीं है बट पॉसिबल है। लेकिन अनदर स्कूल है, अनदर सेक्शन है जो कहते हैं कि आर्टिकल 164 और आर्टिकल 163 की जब आप प्रोविजंस देखोगे इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर अपनी खुद की पैरेलल गवर्नेंस चलाए। बिल्कुल, अगर आप आर्टिकल 164 को क्लोजली देखें, इसकी लीगैलिटी समझे, तो डिस्क्रिशनरी पावर कब है? जब समझ लीजिए हंग असेंबली है, एक राज्य में हंग असेंबली है, किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर बनता है कि किसी जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उस पार्टी की जो भी प्रतिनिधि है उन्हें चीफ मिनिस्टर घोषित कर दे, उन्हें अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का टाइम दे दे। यानी कि ये डिस्क्रिशनरी पावर से वो किसी को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल 164 में सबसे पहले तो गवर्नर के पास अधिकार नहीं है कि किसी एक बंदे को उठाकर वो मिनिस्टर बना दे। आपको ये ध्यान रखना है, चीफ मिनिस्टर को वो डिस्क्रिशनरी पावर से बना सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर्स, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर तो नहीं बना सकते। यानी कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही इंडिविजुअल मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे। तो गवर्नर की प्लेजर का मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कुछ भी कर दे। अगर आप समझ लीजिए गवर्नर ने प्लेजर विड्रॉ भी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो मिनिस्टर डिसमिस हो जाए। ये आपको समझना है। टेक्निकली जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है पीडीटी आचार्य, वो कहते हैं कि अगर समझ लीजिए प्लेजर को वो विड्रॉ भी कर दिया, इसका मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर एक्शन लेंगे। राइट, आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर कब अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे लूज द मेजॉरिटी, उनके पास अगर नंबर नहीं है तो एक्सटेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। तो इसीलिए यह माना जाता है कि गवर्नर के पावर्स ऑल्दो डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर का रोल कुछ इस तरह का एनविसाज किया गया है जहां पे गवर्नर शुड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नर। गवर्नर शुड नॉट रन अ पैरेलल गवर्नमेंट बेसिकली। राइट, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो एक स्कूल है प्योरली लीगलिस्टिक स्कूल जो कहता है कि पॉसिबल है, अगर कर भी दे तो अल्टीमेटली कोर्ट्स ही बताएंगे। लेकिन दूसरा स्कूल कहता है कि गवर्नर के कुछ दायरे हैं, गवर्नर को आर्टिकल 163 164 में अगर पावर्स मिले भी हैं तो उसके कुछ दायरे हैं, वो अपना खुद का पैरेलल गवर्नमेंट नहीं रन कर सकता। अब ऐसा नहीं है गवर्नर को कोई मिनिस्टर पसंद नहीं है उसको डिसमिस नहीं कर सकते, ये कहता है दूसरा स्कूल। अगर हम लोग लीगल बैकग्राउंड भी देखें, राइट, लीगल कुछ केसेस देखें कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस चीज के ऊपर वर्डिक्ट्स दिए हुए। देखिए एक प्रोमिनेंट केस बनता है महावीर प्रसाद शर्मा वर्सेस प्रफुल्ल चंद्रा 1968 का केस है, जहां पे जुडिशियरी ने कहा कि गवर्नर का जो प्लेजर है इज अ मैटर एंटायरली इन द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। अब ऑल्दो ये जो डिसीजन आया था, ये डिसीजन आया था विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब यहां पे तो बिल्कुल है, लेकिन इस वर्डिक्ट से पता चलता है कि गवर्नर के पास काफी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से चीजें कर सकते हैं। राइट, एंड अगर उनका डिस्क्रिशन क्वेश्चन में आया उसकी भी फाइनल अथॉरिटी गवर्नर ही बनेगी। इसके अलावा शमशेर सिंह केस है 1974 का, जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर्स है ये बताया गया, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में इस्तेमाल करना है, कुछ कन्वेंशंस, कुछ प्रीसिडेंट्स फॉलो करना है, ये बताया गया। यानी कि अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है गवर्नर की कुछ लिमिटेशंस है विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं कर सकते, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बता चुके हैं, पैरेलल गवर्नमेंट रन नहीं कर सकते। राइट, अब बेसिकली जो भी हो, गवर्नर के पास लीगलिस्टिक व्यू पॉइंट भी देखे तो पावर है, तो गवर्नर समझ लीजिए अब आरिफ मोहम्मद खान ने गवर्नर ने हटा दिया किसी मिनिस्टर को, तो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट कैन अप्रोच द कोर्ट्स ऑल्सो। और इसका मैं कहूंगा अल्टीमेट आर्बाइटर और द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी द जुडिशियरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये पावर्स है या नहीं। बट प्राइमा फेसी अगर डिसमिस कर भी दे तो जुडिशियरी के भी रवैया कुछ इस तरह रहेगा कि प्रोबेबली गवर्नर हैज ओवर रीच, ये आ सकता है, अगेन आ सकता है, बट लीगली स्पीकिंग सम से इट्स पॉसिबल, सम से गवर्नर हैज सर्टेन लिमिटेशंस। तो यहां पे एक ग्रे लाइन जरूर ड्रॉ की गई है। राइट, अगेन गवर्नर कैन रेकमेंड टू द प्रेसिडेंट, अगर समझ लीजिए जैसे मैंने आपको बताया
कि फॉर इंस्टेंस अब कल को गवर्नर ने कहा कि इस मिनिस्टर को हटा दीजिएगा, आई विड्रॉ माई प्लेजर फॉर दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर हैज टू डिसमिस दैट मिनिस्टर। अगर डिसमिस नहीं हुआ तो देन गवर्नर कैन ऑल्सो कॉल फॉर डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, तो आर्टिकल 356 का इम्पोजिशन या फिर आर्टिकल 365 के पावर से भी कुछ इस तरह की चीजें इंपोज की जा सकती, बट अगेन दैट इज ऑल्सो जुडिशियली रिव्यूएबल। इसका मतलब कि अभी तक ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। दिस इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ केस जहां पे गवर्नर और मिनिस्टर्स के बीच कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, जिसके प्रति गवर्नर ने इस तरह की बड़ी वार्निंग दी है कि दे कैन डिसमिस द मिनिस्टर। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि एग्जैक्टली क्या होगा। अल्टीमेटली अगर जब भी होगा, जुडिशरी वुड बी द अल्टीमेट इंटरप्रेटर फॉर दिस। लेकिन गवर्नर का ऑफिस फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, काफी कंटेंशियस, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है बहुत बार। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, हर साल आपको ये निकल आएगा। हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं, चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन होती है, हंग असेंबली अगर आपको आ गई, आर्टिकल 356 अगर इंपोज कर दिया गया, महाराष्ट्र के केस में हम लोगों ने देखा है, पहले अरुणाचल प्रदेश के केस में देखा है, कर्नाटका के केस में देखा है, एवरीवेयर यू विल सी दीज थिंग्स। अब इसके प्रति कई सारी रिकमेंडेशंस आ चुकी है। अगर ये रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो जाए देन प्रोबेबली देयर वुड बी पीसफुल एंड बेटर रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू वन क्वेश्चन कि क्या स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को रिमूव कर सकता है क्या? राइट, द आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक ऐसे नॉर्म्स नहीं है, राइट? एक रिकमेंडेशन भी आ चुकी है, इसके प्रति हम लोग बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है, कैन स्टेट गवर्नमेंट रिमूव अ गवर्नर? अभी फिलहाल देयर आर नो प्रोविजंस फॉर दिस। प्लीज रिमेंबर दिस कि गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बेसिकली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर्स एंजॉयज द ऑफिस, 5 साल का टर्म मिल सकता है अगर प्रेसिडेंट खुश है। अगर नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव, कैन ट्रांसफर, कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। अगेन इसको भी जुडिशरी ने कहा है कि दैट इज जुडिशियली रिव्यूएबल, कि मैलाफाइड इंटेंशन से ट्रांसफर वगैरह नहीं होना चाहिए। बट नॉनदलेस स्टेट गवर्नमेंट के पास, ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू रिमूव और इम्पीच द गवर्नर। यहां पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा फंस सकते हैं। अगर मैं एक एमसीक्यू बना दूं सिंपल सा, जहां पे मैं आपको दे दूं कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, सेकंड स्टेटमेंट गवर्नर कैन बी इम्पीच्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट को, संसद के पास है पावर्स कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करे, लेकिन गवर्नर की इम्पीचमेंट की कोई नॉर्म्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसी के प्रति कई सारी रिकमेंडेशंस आ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो इट इज रियली गुड। जैसे कि पहले एनसीआरडब्ल्यूसी की एक रिकमेंडेशन आ चुकी है कि गवर्नर किसी भी राज्य का हो, जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए बाय कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न। दिस इज सेल्डम फॉलोड, ये नहीं होता है बहुत बार कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से गवर्नर्स को अपॉइंट कर देते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को कंसल्ट नहीं करते हैं, राइट? ये हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा सरकारी कमीशन ने बताया था, सरकारी कमीशन ने तो एक ऐसी रिकमेंडेशन दी कि जहां पे अगर गवर्नर अपॉइंट करना है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, स्पीकर ऑफ लोकसभा को कंसल्ट करना चाहिए। दे शुड बी कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर्स। अब ये भी नहीं होता है। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन आई थी पंची कमीशन के लिए, 2010 में पंची कमीशन की रिकमेंडेशन आई। इन्होंने कहा कि गवर्नर की सिलेक्शन करने के लिए एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट होना चाहिए और इनकी सहमति के साथ एक गवर्नर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा पंची कमीशन की बहुत ही बड़ी रिकमेंडेशन थी कि ये जो पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, इसको डिलीट ही कर दे। ये इन्होंने कहा था कि इसको हटा ही दे, यानी कि गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑल्दो पंची कमीशन ने ये जरूर कहा कि अगर कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर के खिलाफ अगर प्रोसिक्यूशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके पावर्स जरूर होने चाहिए गवर्नर के पास। कि स्टेट गवर्नमेंट अगर मना भी कर दे तब भी गवर्नर कैन सैंक्शन प्रोसिक्यूशन। अब क्यों? क्योंकि अगर देखिए प्राइमा फेसी मिनिस्टर ने बहुत ही गलत कर दिया, अगर उनके ऊपर एलिगेशन लगी है मर्डर के, रेप के, कुछ चार्जेस लगे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन से मना कर दे तो गवर्नर शुड हैव द पावर्स, ये बताया था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रिकमेंडेशन थी पंची कमीशन की कि इंपीचमेंट प्रोसीजर दिया जाए फॉर दी गवर्नर। अभी तक ये नहीं हुआ है, राइट? अभी तक ये चीजें नहीं हुई, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि क्या गवर्नर किसी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं प्राइमा फेसी प्लेजर डॉक्ट्रिन से? यस, बट अभी तक कोई प्रेसिडेंट हमारे पास है नहीं। अगर प्रेसिडेंट सेट होगा
तो हम लोग इसको जरूर फॉलो करते रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट की इंपीचमेंट की कोई प्रोसीजर नहीं है, बट पंची कमीशन हैज रिकमेंडेड ऑल दीज थिंग्स, और अभी तक ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है। दैट इज वाई टाइम एंड अगेन गवर्नर का इंस्टीट्यूशन काफी कंटेंशियस और काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इनफैक्ट हमारी नजर रहेगी केरला की डेवलपमेंट के ऊपर कि क्या होगा अगर गवर्नर डिसमिस कर देंगे। तो लेट अस वेट एंड वॉच एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे फिर से ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट? इफ देयर इज एनी अपडेट विल टॉक अबाउट दैट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।